जामवंत, इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम तुमसे लड़ नहीं सकते, लेकिन चिंता न करो, तुम्हारी इच्छा को हम जरूर पूरी करेंगे। आज जामवंत जी की उसी इच्छा को पूरी करने के लिए राम जी जो कन्हैया के रूप में आए हैं, जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन जामवंत जी का और कन्हैया जी का युद्ध हुआ। जामवंत जी ने आज कन्हैया जी को पहचान लिया, हाथ जोड़ दिए, महाराज हम पहचान गए, आप तो हमारी ही इच्छा को पूरी करने के लिए, युद्ध करने के लिए पधारे, आपने बड़ी कृपा करी। भगवान बोले, जामवंत, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो प्यार से नहीं समझते, फिर बोले वो मार से समझते। तुम जब 27 दिन तक मार खाते रहे, लड़ते रहे, तब तुमको 28वें दिन समझ में आया। कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारी मणि हमको वापस कर दो। जामवंत जी बोले, सरकार बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन हम आपको मणि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये मणि हमने अपनी बेटी को दे दी है, और एक बार बेटी को जो दान कर दिया जाए, बेटी को जो दे दिया जाए, फिर उसके ऊपर पिता का कोई अधिकार नहीं रहता। अरे हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है जहां एक बार बेटी ब्याह दी जाती, फिर पिता उस घर का पानी भी नहीं पीता। और हमने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है, अब हम बेटी से मणि वापस नहीं ले सकते, ये मणि हम आपको नहीं दे सकते। कन्हैया बोले, जामवंत जी बिना मणि लिए हम जाएंगे भी नहीं, हम बिना मणि लिए नहीं जाएंगे। जामवंत जी ने थोड़ा विचार किया। जामवंत जी बोले, कन्हैया अगर हम आपको मणि दें और मणि के साथ में कुछ और भी दे दें तो आप ले लोगे? भगवान बोले, हमारा मूल धन हमको मिल जाए और मूल धन के साथ में ब्याज भी मिल जाए तो बुराई क्या है? भगवान बोले, भैया मणि दे दो, और मणि के साथ में तुम जो दोगे हम वही ले लेंगे। जामवंत जी अंदर गए, अपनी बेटी जामवती को लेकर के आए, जामवती के हाथ में मणि रखी, और मणि के साथ जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। पहला रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा जामवती मैया के साथ। भगवान ने एक हाथ में मणि को पकड़ा, एक हाथ में जामवती को पकड़ा, और लेकर के भगवान वापस लौटे। भगवान ने विचार किया, ये मणि जिसकी है उसी को दे दिया जाए, दूसरे की अमानत अपने पास रखने से क्या फायदा। भगवान महलों में नहीं गए, भगवान सबसे पहले सत्राजित के पास पहुंचे। सत्राजित, तुम कहते थे मणि हमने चोरी करी, ये देखो ये मणि तुम्हारा भाई लेकर के गया था, जंगल में शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा, सारी की सारी कथा सुनाई। सत्राजित ने कहा, कन्हैया सच बोल रहे हो? कन्हैया तुम सही कह रहे हो, ये मणि जंगल से लेकर के आए, जामवंत जी से लेकर के आए। भगवान बोले, हम सच बोल रहे हैं, और सच के साथ साथ हम प्रमाण भी लेकर के आए। प्रमाण क्या है? बोले, ये जामवती मैया इस बात का प्रमाण है कि इस मणि के चक्कर में हमको इनसे भी विवाह करना पड़ा। सत्राजित को आज अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। सत्राजित ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, जाओ तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन सत्राजित राजा है ना। सत्राजित ने सोचा कहीं भगवान राजनीति ना खेल जाए, और राजनीति में लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सत्राजित ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान सबके सामने तो हमको क्षमा कर दे, और बाद में कहीं से कोई ऐसी योजना बनाए कि ये हमको उठा करके कारागार में डलवा दें। सत्राजित ने सोचा भगवान से रिश्तेदारी जोड़ ली जाए। सत्राजित कहने लगा, कन्हैया हमको क्षमा कर दो। भगवान बोले, क्षमा कर दिया। ये बोला, ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान बोले, कैसे मानोगे? ये बोला, जब हमारी बात मानोगे तब हम समझेंगे कि आपने हमको क्षमा कर दिया। भगवान बोले, जो कहोगे वही करेंगे।
ये अंदर गया, अंदर जाकर के अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के आया। बोले कन्हैया हमारी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो। भगवान बोले एक पत्नी घर में है रुक्मणी मैया, दूसरी जामवती जी अभी घर में नहीं पहुंच पाई और तुम कहते हो एक और कर लो। सत्यराजित बोले सरकार जैसे दो वैसे एक और सही। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में भगवान का संपन्न हुआ। एक दिन कन्हैया जी और अर्जुन दोनों यमुना के किनारे किनारे घूम रहे थे। घूमते घूमते आगे गए, अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने कहा कन्हैया हमको प्यास लगी। कन्हैया बोले अर्जुन जल बीच में मीन पियासी, मुहे सुनी सुनी आवे हासी। यमुना के किनारे खड़े हो और कहते हो हमको प्यास लगी। अर्जुन बोले सरकार हम यमुना के किनारे तो हैं लेकिन हमारे पास में पात्र नहीं है। भगवान बोले हम पात्र होते नहीं हैं, हमको पात्र बनना पड़ता। हम भगवान की कृपा के पात्र बने, पात्र होता नहीं है, पात्र बनना पड़ता है। अरे अर्जुन जाओ जाकर के अपने तुड़ीर में अपने तरकस में जल भरो, तुम भी पियो और हमारे लिए भी लेकर के आओ। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर के देखा यमुना के किनारे एक स्त्री हाथ में माला लेकर के आंख बंद करके कन्हैया जी के नाम की माला फेर रही थी। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अर्जुन ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने दौड़ करके जाकर के कन्हैया से कहा कन्हैया यमुना के किनारे एक स्त्री बैठ करके आपके नाम की माला जप रही। भगवान बोले अर्जुन कौन है, कहां से आई, किस लिए माला जप रही, सब बताओ। अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया, देवी आप कौन है और आप ये माला क्यों जप रही। ये स्त्री कहती मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन, मेरा नाम है कालिंदी यमुना, मैं कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसीलिए भगवान के नाम की माला जप रही। अर्जुन दौड़ करके आए, बोले कन्हैया जी, अर्जुन का और कन्हैया का मित्रता का रिश्ता है, सखा का रिश्ता, मित्रता में हंसी मजाक भी चलती है। अर्जुन बोले कन्हैया जी आपका बृहस्पति बहुत जोरदार है। क्यों? बोले आप किसी के पास नहीं गए और बिना आपके चाहे आपके 3 विवाह हो गए और चौथा केस और तैयार है। बोले यमुना के किनारे कालिंदी यमुना आपसे विवाह करना चाहती। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ। उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा ने भगवान को अपना पति मान लिया। मित्रविंदा ने भगवान को पति माना है। भगवान ने आकर के राजाओं से भरी सभा में बलपूर्वक इसका हरण किया और भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा जी के साथ में संपन्न हुआ। पहले के समय में विवाह स्वयंवर विधान से होते थे। सीता जी का विवाह स्वयंवर विधान से हुआ। जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम था नागजित। ये कौशल देश के राजा, इनकी एक बेटी थी, नाम था सत्या। सत्या का इन्होंने स्वयंवर रखा। इनके राज्य में 7 बड़े बड़े बैल थे। इन्होंने स्वयंवर में शर्त रखी जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ में हम अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे। बड़े बड़े सूरवीर राजा आते हैं और जैसे ही बैल को नाथने जाते ये 7 बैल मिल करके उस राजा को मार देते। धीरे 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 स्थिति ऐसी बनी, अब लोगों ने आना बंद कर दिया। एक राजा दूसरे राजा से पूछता है क्यों सत्या से विवाह करने नहीं जाओगे? तो दूसरा राजा जवाब देता, बोले वहां जाने का मतलब विवाह करना नहीं है। फिर
वहां जाने का मतलब है आ बैल मुझे 7 बैलों के बीच में जाना और उनसे मर जाना। राजा बोले इससे तो